गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खूब अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, पीछे की जितनी भी चीज़ें होंगे उसको हमेशा की तरह खूब अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, पेशेंस के साथ और पूरी लगन के साथ अपने परिवार के साथ खुश होंगे और बाकी सारी चीज़ें एकदम अच्छी जा रही होंगी। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो डालने में लेट हो गया, चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग पीछे वाले लेक्चर्स को जहाँ छोड़े थे उसके आगे हम लोग फिर फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ताकि ये देखिए बीच में कुछ चीज छूट नहीं रहा है। ठीक है, तो जितने भी हम लोग सीरीज पढ़ रहे हैं वो सारी चीजें एकदम कंसिस्टेंट पढ़ाई हो रही है हमारी। ठीक है, अब चलिए आज हम लेक्चर पढ़ेंगे, जैसे हम लोग पीछे वाले में न्यूमेरिकल किए थे कि दो चार्जेस के बीच एक स्मॉल चार्ज रख के उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करा दिए तो जो टाइम पीरियड उसके ऑसिलेशन का निकलता है वही हम निकाले थे। आज हम परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट कराएंगे, उससे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आगे से देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इस पढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक अच्छी बात, तो देखिए अक्सर कहा जाता है ना कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के सर, चलना भी जरूरी होता है मंजिल को पाने के लिए। ठीक है, तो सिर्फ अपने सपनों को पाने के लिए ड्रीमिंग मत करिए, मतलब डे ड्रीमर मत बनिए, सिर्फ सपने देख रहे हैं, उसके लिए कार्य कीजिए, खूब मेहनत से काम कीजिए। देखिए ये सपने खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो खूब अच्छे से मेहनत करिए, सपने अपने आप आपके पास आएंगे। ठीक है, तो जी जान लगा करके अच्छे से पढ़ाई करिए, एकदम ईमानदारी से। ठीक है, चलिए इन चीजों को अच्छे से रखते हुए आज के लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में है कि एक क्वेश्चन है जो हम बताए थे कि परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट वाला हम आज पढ़ेंगे, तो वही चीज है ये क्वेश्चन। देखिए, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस ऑफ द चार्ज पार्टिकल फॉर a small displacement perpendicular to the line joining the charges if the charge particle has charge minus qm। मतलब हमको दिया हुआ है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमको दो चार्जेस दिया हुआ है, कुछ ऐसा मान लेते हैं, Q है, एक Q है और दोनों के बीच की दूरी 2r थी और एकदम मिड में, ठीक है, एक चार्ज रख दिया हम -q जिसका चार्ज था और मास m था और इसको एक परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट दिए x करके। ठीक है, ये जो x है ना, ये r हो गया, ये r हो गया, तो x जो है ना बहुत छोटा है r से, मतलब x इज वेरी वेरी लेस देन r। ठीक है, मतलब कि r बहुत बड़ा x से या x बहुत छोटा है r के कंपेयर में, तो डिस्प्लेसमेंट कर दिए। अब हमने क्या किया, अब इसको यहां से उठाए, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिए, तो ये फिर क्या करेगा, देखिए ये माइनस नेचर का है। अब जब यहां पे ले आकर छोड़िएगा इसको, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको इधर अटैक करेगा, इसको इधर अटैक करेगा, नेट अट्रैक्टिव फोर्स नीचे आएगा, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, फिर वो नीचे आएगा, कुछ वेलोसिटी यहां जाकर गेन कर लेगा तो अब रुकेगा नहीं यहां, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा तो फिर नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगने लगेगा, जैसे फिर ऊपर भागेगा और इस तरह से एक मीन पोजीशन के अबाउट एसएचएम होने लगेगा और ये वाला जो हमारा कैसा पोजीशन बन जाएगा, मीन पोजीशन बन जाएगा। और फिर मान लेते हैं यहां से ये नीचे आएगा ये वाला, तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों कैसे पोजीशन बन जाएंगे, एक्सट्रीम पोजीशन बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये नीचे ये दो एक्सट्रीम, नीचे मीन और इसी का अबाउट एसएचएम करने लगेगा ये। उसी एसएचएम का हमको टाइम पीरियड निकालना है, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह एकदम है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब मान लेते हैं कि जब यहां गया तो इसको इससे कनेक्ट कर दीजिए, इसको इससे कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये माइनस q जो चार्ज यहाँ पे था, इस पे एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है और दूसरा फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। इसका कंपोनेंट एक इधर आएगा, एक नीचे आएगा, फिर एक इधर आएगा और एक और नीचे आएगा। तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि सिमिलर फोर्स जो q q के बीच इधर भी लग रहा है, इधर भी q q, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जो लगेगा ये वर्टिकल डाउन कंपोनेंट ही आएगा। तो मान लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, ये हम एजम्पशन लेकर के चल रहे हैं। चलिए, तो ये अगर फोर्स F है तो ये F cos थीटा नीचे की तरफ, F sin थीटा इधर की तरफ, तो F sin थीटा इधर। सिमिलरली ये अगर F है ये, तो इधर F sin थीटा और नीचे की तरफ F cos थीटा। तो हम फाइनली देखेंगे कि नीचे की तरफ जो दो ये आए, ये 2F cos थीटा बना दे रहे हैं डायग्राम से। क्लियर है, इस फोर्स का इधर कंपोनेंट cos थीटा, इधर sin थीटा, इस फोर्स का उधर sin थीटा, इधर cos थीटा, तो sin sin को कैंसिल कर देगा, बचा क्या 2F cos थीटा नीचे, हम इधर ना दिखा के यहां दिखाना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसको। चलिए, तो सिंपल तरीके से ही है, पर हम जनरली फोर्स निकाल लेते हैं जो दोनों के बीच लगेगा, कब, जब ये यहां पे पहुंचेगा। तो हियर फोर्स F बिटवीन, मतलब फोर्स बिटवीन Q एंड Q माइनस Q, सॉरी, एट एक्सट्रीम पोजीशंस
ठीक है, मतलब फोर्स बिटवीन q एंड माइनस q एट एक्सट्रीम पोजीशन है। यहाँ पे कितना आएगा भाई, तो ये r है x है, तो दोनों के बीच की दूरी तो रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगी। तो फोर्स निकालेंगे हम, कितना आएगा q मैग्नीट्यूड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसका रूट होता है स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये आएगा। अब नाउ f रीस्टोरिंग जो लग रहा है, ये कितना लग रहा है 2f cos थीटा है, यही उसको मीन पोजीशन पे लाया है, वैल्यू रखते हैं 2f के जगह यही वाला f q by 4 pi epsilon naught into r square plus x square। ये f यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे वो f है, ठीक है, 2f cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू ये थीटा है, तो बेस पे हाइपोटेनस, बेस हाइपोटेनस फिर से रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्लियर, ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा 2q by 4 pi epsilon naught, और ये r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये रूट पावर ऐड अप हो जाता है, तो 1 plus 1 by 2 3/2 हो जाएगा, यहाँ एक x आएगा। क्लियर है, अब चलिए, अब हम ये जानते हैं सिंस x जो है बहुत छोटा है ना r के कंपेयर में, इसका मतलब हम निगलेक्ट कर सकते हैं x को, तो क्या लिखेंगे हम, f रीस्टोरिंग इज इक्वल टू 2q, x ऊपर आ जाएगा, नीचे r है तो x तो बहुत छोटा है तो हट जाएगा उसमें से, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर का पावर 3/2, 2 कैंसिल, मतलब r क्यूब बचेगा। फाइनली हम क्या देखें कि जो हमारा f रीस्टोरिंग आ रहा है वो कितना आ गया, q into x by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये r, कोई दिक्कत नहीं, 2 का फैक्टर भी है। क्लियर, ये आ गया मेरा। चलिए इसको यहाँ से काट के देते हैं, क्रॉस कैंसिल कर देते हैं, 2 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये रीस्टोरिंग आ गया, हम जानते हैं रीस्टोरिंग कुछ और नहीं kx होता है, तो kx के इक्विवेलेंट की हो जाएगा, यहाँ से x के बराबर, ठीक है, तो k की वैल्यू हमारी क्या आ गई हमारी q by 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। अब यहाँ से k मिल गया, नाउ टाइम पीरियड अब यहाँ से निकालना, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, पिछली बार वाले न्यूमेरिकल में हर चीज बताया, ओमेगा कहाँ से आया, ये कहाँ से आया है, फिर ओमेगा की वैल्यू रूट के बाई एम होता है, तो 2 पाई बाई रूट के बाई एम, यहाँ से एम ऊपर चला जाता है, 2 पाई रूट एम बाई के, और वैल्यू रख देते हैं, क्या आएगा 2 पाई रूट एम, और के की वैल्यू ये है, तो ये वाला जो नीचे वाला टर्म है वो ऊपर चला जाएगा, और ये वाला नीचे रह जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड टाइम पीरियड है, इसी टाइम पीरियड के साथ वो ऐसे चेक करेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स निकाले, रिस्टोरिंग फोर्स, ये कैंसिल हो जाता है, यही रिस्टोरिंग नेचर का है, वहीं फिर से ला रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स निकाल लिए, यहाँ से x को निगलेक्ट कर दिए, k x के बराबर करिए, k की वैल्यू निकालिए, फिर टाइम पीरियड 2 पाई रूट m बाई k इक्विवेलेंट होता है, तो यहाँ से k की वैल्यू यहाँ रखे नीचे, ये नीचे वाला चीज ऊपर चला गया, तो q नीचे आ गया, और ये वाला चीज ऊपर, यही टाइम पीरियड आ गया। क्लियर है, नोट कर लीजिए, इसको एकदम आसान क्वेश्चन था पिछली बार की तरह। ठीक है, याद रखिए ये सब क्वेश्चंस आपको बड़े अच्छे से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से करिए, इसमें थोड़ा वो स्लाइड चेंज करके देगा। ठीक है, तो बेसिक अगर आपको पता रहेगा ना, तो आप क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से टैकल कर लेंगे। हम हमेशा कहते हैं क्वेश्चंस की लिमिटेशन नहीं है, तो इसलिए जितने बना रहे हैं उनको एकदम बड़े अच्छे से बनाइए, हर तरह का कॉन्सेप्ट लगा करके। ठीक है, इससे क्या होगा, बुद्धि खुलेगी आपकी। ठीक है, ये कैसे हम न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करें, जब भी कुछ नया आएगा तो स्टैटिक प्लॉट, मतलब माइंड एकदम खाली नहीं होगा, कुछ ना कुछ रहेगा आपके माइंड में। और एक ही मात्र तरीका है, जितने न्यूमेरिकल्स बनाइए खूब अच्छे से उनको प्रैक्टिस करके बनाइए। ठीक है, फिजिक्स से डर अपने आप निकल जाएगा जब आपको न्यूमेरिकल की आदत लग जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक उसी तरह का एक और क्वेश्चन, उसके बाद ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। 2 पॉइंट चार्जेस q each are placed 2 are distance apart। 2 पॉइंट चार्जेस है, q एक है, दोनों का मैग्नीट्यूड q है। A point charge q is placed along the perpendicular bisector of the line joining the point charges। अब देखिए इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन ये है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, इस पे एक चार्ज रखे हम q, स्मॉल q यहाँ पे रख दिए,
और ये कितने दूरी पे रखे हैं, x दूरी पे रखे हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ की दूरी x है, ये वाला r है, ये वाला r है, और दोनों 2r है। ठीक है, अब आपको डायग्राम समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है कि क्वेश्चन इसमें 2-3 पूछेंगे और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, आपको बोर्ड्स में भी मिल जाएंगे, ये कोई बोर्ड का पेपर उसमें ये मिलता है। ठीक है, ध्यान से देखिए। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन क्यू। क्यू पे नेट फोर्स क्या हुआ है। अब देखिए पहला वाले केस में हम डिस्प्लेस करते थे, ऑलरेडी वहीं पर रखा हुआ है और एक्स इसमें नेग्लिजिबल नहीं है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फोर्स निकाल देंगे। कितना होगा भाई, तो सॉल्यूशन। अब देखिए यहां से फोर्स निकाल के इसको थीटा थीटा माना है, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स इधर लग रहा है, एक उधर लग रहा है, एक उधर लग रहा है। ध्यान से देखिए ऐसा रहेगा फोर्स, इस फोर्स ये थीटा माने हैं हम, तो फिर ध्यान से देखिए ये भी हो जाएगा थीटा, फिर से ये भी हो जाएगा थीटा। मतलब एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे आ रहा है। हमने इसको थीटा माना है, ये भी थीटा, इसको थीटा माना है तो ये भी थीटा। अब ये फोर्स था तो इधर cos थीटा वाला कंपोनेंट आएगा, 2 आएगा तो 2f cos थीटा, और साइन वाला जो है इधर इधर कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। तो हम जनरली 2f cos थीटा की बात करेंगे, साइन वाला कैंसिल हो जा रहा है। तो हियर f नेट ऑन q इज इक्वल टू 2f cos थीटा, वैल्यू कितनी होगी 2 into q by 4 pi epsilon नॉट, डिस्टेंस r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट था तो पावर स्क्वायर करने का हट गया, और cos थीटा ये बेस x और फिर हाइपोटेनस रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये सॉल्व करेंगे कितना आएगा q by 2 pi epsilon नॉट, और ये 1 और 1 by 2 पावर जोड़ के कितना हो जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 3 by 2, 1 plus 1 by 2, 2 3 by 2 हो गया, और ये x हो जाएगा। क्लियर है, ये आपका f नेट आ गया। क्लियर है, क्यू पे पहला आंसर ये आ गया हमारा। नोट करिए, इसको कोई दिक्कत नहीं था इसमें, सिंपल हम देखिए कंपोनेंट से कहां कौन सा लग रहा है उस हिसाब से लिख दिए हम। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अब देखिए इसके बाद के जो 2-3 क्वेश्चन है वो थोड़ा अच्छे हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको मिटा दे रहे हैं फिर लिखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है कि अब फोर्स की क्या वैल्यू हम निकाले। जब भी हमारा फोर्स आया था ना तो उसमें x पे डिपेंडेंस था, तो बोल रहा है कि अगर इसमें x की वैल्यू हम कितना रखें, मतलब ये कहां रहेगा कि जो फोर्स रहे उसमें मैक्सिमम हो जाए। मतलब हम ये ऐसा डिस्टेंस की वो वैल्यू निकालें कि ये डिस्टेंस इतना होगा कि इतना होगा कि इतना होगा, मतलब इस लाइन पे कहां तक हम x को लें ताकि उस समय फोर्स जो है मैक्सिमम लगने लगे। तो हम क्या लिखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। किसकी वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है, फॉर विच द फोर्स ऑन चार्ज q इज मैक्सिमम, फॉर विच द फोर्स ऑन चार्ज q इज मैक्सिमम। मतलब x की वो वैल्यू निकालिए जिसपे जो फोर्स लग रहा है, अभी जो पीछे फोर्स निकाले तो मैक्सिमम हो जाए। मतलब x की वो वैल्यू हो सकता है इतना ही दूर पे, यहां पे रख दें हम q को तो मैक्सिमम हो जाए, यहां पे रख दे तो मैक्सिमम हो जाए, यहां पे रख दे तो मैक्सिमम हो जाए। तो कब मैक्सिमम होगा वो एक पॉइंट निकालना है हमको। क्लियर है, तो हम पीछे फोर्स की जनरल एक फोर्स की वैल्यू निकालें x के डिपेंडेंस पे, जो अभी पीछे वाला रिजल्ट है वो क्या है, जनरल फोर्स हमको मिल रहा है कि हाँ x पे डिपेंडेंस ऐसे रहेगा। तो वहां से हम एग्जैक्ट x की वैल्यू निकाल सकते हैं जहां फोर्स मैक्सिमम हो जाए। मैक्सिमम मिनिमम किस लगाते हैं, चलिए सॉल्यूशन फॉर f टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, कोई भी फंक्शन मैक्सिमम हो या मिनिमम हो तो उसके मैक्सिमम और मिनिमम पे स्लोप कितना हो जाता है उस फंक्शन का, जीरो हो जाता है ना। कोई मैक्सिमम आप करो तो ऐसे कुछ जाएगा तो मैक्सिमम बनेगा तो स्लोप जीरो हो जाता है। मिनिमम होता है कहीं भी या कुछ भी हो तो मिनिमम जहां फंक्शन होता है ना वहां भी स्लोप क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो इसलिए हम लिखते हैं फॉर f टू बी मैक्सिमम और मिनिमम
जो उसका स्लोप, ये क्या है, स्लोप ही है ना, और किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में ये 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, ये चीज हम ऐसे नोट नहीं लिखते हैं। स्लोप क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम पे हमेशा 0 हो जाता है। तो स्लोप 0 हो गया इस फंक्शन फोर्स का, फोर्स एक फंक्शन है, एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स पे डिपेंडेंस था, तो ये मैक्सिमम, और एफ की वैल्यू हमको पहले पता था, अभी हम जो लिखे थे कितना हो जाएगा, हम एफ की वैल्यू लिखे थे क्यू क्यू बाई कितना था, क्यू क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। तो कोई भी फंक्शन बदलता है अपनी वेरिएबल वैल्यू के कारण, कांस्टेंट के कारण नहीं। तो ये कांस्टेंट है तो इसको छोड़ देंगे, इसी को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर देते हैं। तो किसका होगा 0, कांस्टेंट को हटा देंगे बाहर, अगर उधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली हम क्या देखेंगे, ये मिलेगा हमको x आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 बाई एक्स इज इक्वल टू 0। एफ को जब आप सारे वैल्यू को रखिएगा तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आया तो उधर भेज दीजिएगा 0 हो जाएगा। तो इतना ही बचा, इसी का हम डिफरेंशिएशन कर देना है। और देखिए a बाई बी के फॉर्म में है, आप जानते हैं a बाई बी का फॉर्म क्या होता है, d अगर a बाई बी है, देखिए सब बेसिक कैलकुलस है। और अगर x के रिस्पेक्ट में अगर a b x पे डिपेंडेंट तो क्या होता है, b into differentiation of a minus a into differentiation of b by b square, यही होता है ना, क्लियर है। चलिए इसी का फॉर्मूला लगा देते हैं, a b क्या हो जाएगा, ये b है into differentiation of a x है तो differentiation of a minus a क्या है, ये वाला है a into differentiation of b क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 एक्स बाई बी स्क्वायर, तो बी यही है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, और उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना देगा, 3 बचेगा, ये 0 हो जाएगा। अब फिर ये उधर जाके 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर का काम तो यही खत्म हो जाएगा। और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो यहाँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 बचेगा, x का 1 हो गया, और माइनस x, इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल से कर देते हैं, डिनोमिनेटर में मान लेते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये x की तरह ट्रीट करेगा, नीचे भी x की तरह ट्रीट, तो चेन रूल लगाएंगे तो क्या होगा, पहले इसका डिफरेंशिएशन तो nx n - 1 nx x हम इसी को माने हैं nx n - 1, तो 3/2 में से -1 करेंगे तो क्या होगा, 3/2 - 1, 3 - 2/2 1/2, nx n - 1 हो गया। और फिर इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कांस्टेंट का 0 और इसका 2x = 0 हो गया। और यहां से ध्यान से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, और इधर उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो इसको आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इधर आने दीजिए, और उधर लेके चले जाइए आप 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, क्लियर है। ये वाला 1/2 इधर के डिवाइड करेगा तो पावर माइनस हो जाएगा, 3/2 - 1/2 1 बचेगा इसमें, तो ये सिर्फ इतना बचेगा, और यहाँ 3x स्क्वायर बचेगा, क्लियर। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे ये उधर एक माइनस कर देगा तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर बचेगा, क्लियर है। और यहां से हम देखेंगे r इक्वल टू प्लस माइनस √2x बचेगा, इसका मतलब यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस r/√2, क्लियर है। x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस r/√2। अब देखिए यहां से ध्यान से, x की दो वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू, और कितना मैग्नीट्यूड है, r/√2। तो फिजिक्स में नेगेटिव वैल्यू का भी अपना मीनिंग होता है, क्लियर है आपको। तो देखिए पॉजिटिव वैल्यू मतलब आप इस डायरेक्शन की बात कर रहे थे, तो इसमें यहां से r/√2 दूरी पर जाएंगे तो वहां पे फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, और माइनस वाला मतलब इसके नीचे हम r/√2 पे जाएंगे, वहां भी फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू r/√2 ऊपर भी मैक्सिमम देगा, r/√2 नीचे ही मैक्सिमम देगा, एक प्लस और एक माइनस, यही बता रहे हैं हमको, क्लियर है। तो यहां से हमको ये फिर x की वैल्यू निकल गई जहां फोर्स मैक्सिमम होगा, क्लियर। नोट कर लीजिए इसको, x के इस वैल्यू पे दो वैल्यू आ रहे हैं, ऊपर एक नीचे, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, एक ही मैग्नीट्यूड r/√2 सेम मैग्नीट्यूड है, तो x के इस वैल्यू पे फोर्स मैक्सिमम होगा, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, और वहीं प्लस माइनस ऊपर नीचे बता रहा है, क्लियर है। नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए, तो हमने x की वैल्यू निकाल ली, तो यहां से हम डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, क्वेश्चन हम मिटा दिए हैं, ध्यान रखिएगा कि हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू
of x where f is maximum is given by क्या हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई रूट टू। क्लियर है? और प्लस माइनस का सिग्निफिकेंस आपको समझाएंगे। वैल्यू x की आर बाई रूट टू ही है, ऊपर गया तो प्लस, नीचे गया तो माइनस, बस दो वेब पॉइंट आएंगे उस परपेंडिकुलर पे जहां फोर्स मैक्सिमम होगा। क्लियर है? तो ये तो निकल। अब फोर्स, तीसरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि वो मैक्सिमम फोर्स होगा कितना भाई। तो अब जो f का रिजल्ट है तो उसमें हम x की वैल्यू ये डाल देंगे। तो तीसरा क्वेश्चन उसी में पूछ सकता है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स। फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालिए भाई। तो कितना हो जाएगा? हम जानते थे सॉल्यूशन इसका क्या होगा, एस जो हमारे पास फोर्स था वो कितना था, क्यू क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 था। यहाँ वैल्यू रख देते हैं हम, तो क्यू क्यू यहाँ से हम एफ मैक्स निकाल रहे हैं। कब? जब x इक्वल टू आर बाई रूट टू है। प्लस माइनस हम नहीं डालेंगे क्योंकि तो डायरेक्शन बता रहा है। तो x की आर बाई रूट टू पे हम मैक्सिमम निकाल रहे हैं, x की वैल्यू हम आर बाई रूट टू डाल देते हैं। यहाँ से 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह इसका स्क्वायर कर देंगे, आर स्क्वायर बाई 2 पावर 3/2। सॉल्व करेंगे हम, एफ मैक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्यू क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बाई रूट टू, और यहाँ से देखिए 2r स्क्वायर और आर स्क्वायर 3r स्क्वायर बाई 2 आएगा। तो और उसका ऊपर हो जाएगा 2 का पावर 3/2 और नीचे हो जाएगा 3 का पावर 3/2 और r क्यूब। क्लियर है? हम सब थोड़ा सा मैथमेटिकल चीज सॉल्व करके क्लियर। यहाँ से हम फाइनली हम देखेंगे कि क्यू क्यू बाई ये देखिए रूट 2 और 2 कितना हो गया 1 + 1/2 3/2 और ये भी 3/2, मतलब ये सारा कैंसिल हो जाएगा। मतलब बचेगा सिर्फ पाई एप्सिलॉन नॉट और ये एक r बचा और ये एक r, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आर स्क्वायर बचा और ये 3 का पावर 3/2, तो 3 का पावर 3/2 मतलब क्या 3√3, तो ये हो गया 3√3, ये 3√3। क्लियर है? ये हमारा आ गया एफ मैक्सिमम। कितना आ गया एफ मैक्सिमम? क्यू क्यू बाई 3√3, 3 का पावर 3/2, इसका मतलब क्या हुआ 3 इंटू √3 पावर 1 + 1/2, मतलब क्या हो गया 2 1 3 3/2, मतलब इसका 3 का पावर 3/2 का मतलब ये 3√3 और पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यही आपका एफ मैक्सिमम आ गया। नोट कर लीजिए इसको, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। नोट कर लीजिए इसको। ये आंसर हो गया। और इसी का एक आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देख लीजिए ध्यान से। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये कई बार आपको अच्छे से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेगा, ये वाला जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है कि आपको ग्राफ प्लॉट करना है। प्लॉट, ठीक है, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q, प्लॉट नेट फोर्स ऑन चार्ज Q वर्सेस x। क्लियर है? x ग्राफ आपको जो नेट फोर्स लग रहा है और जो चार्ज और x के रिस्पेक्ट में वो आपको ग्राफ प्लॉट करना है। क्लियर है? मतलब चलिए इस ग्राफ को प्लॉट कर देते हैं, आपके पास सारा रिजल्ट है ही। क्लियर है? मैं ये देखिए यहाँ पे आप ऐसे लिए ये x डैश x ओरिजिन y डैश, यहाँ पे हम फोर्स लिखेंगे और यहाँ पे हम x। क्लियर है? अब आप जानते हैं x की वैल्यू r/√2 और -r/√2, मान लेते हैं ये r/√2 था और ये -r/√2 था। यहाँ मैक्सिमम है। क्लियर है? तो f मैक्सिमम लिख लेते हैं। पहले कोई भी चीज मैक्सिमम नहीं करता, धीरे धीरे बढ़ता है। तो आप जानते हैं कि जो फोर्स की वैल्यू आपके पास आई थी वो कितनी थी, ध्यान से देखिए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट
x इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 x पे कैसा डिपेंडेंट है, ध्यान से देखिएगा, ये x 1/x स्क्वायर का डिपेंडेंस है, मतलब ये ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, यहाँ मैक्सिमम हो जा रहा है, ठीक है, ये मैक्सिमम है, क्लियर है, और फिर उसके बाद से ये घटेगा और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना के इधर निकल जाएगा। ठीक उसी तरह नीचे भी ऐसे आकर के यहाँ मैक्सिमम अटेन करेगा, क्लियर है, और फिर यहां से घटते घटते ऐसे निकल जाएगा, क्लियर है, यहां से निकल जाएगा इनफिनिटी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एकदम नीचे की तरफ जाकर के। हाँ, जैसे जैसे x की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, x अगर इनफाइनाइट हो जाएगा 1/infinity 0 तो फोर्स 0 हो जाता है, ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा, और ये जो होगा फोर्स मैक्सिमम। तो ये फोर्स बस यहाँ ऊपर पॉजिटिव दिखा रहा है, नीचे निगेटिव दिखा रहा है, दोनों फोर्स ही हैं, एक ऊपर वाले डायरेक्शन में इससे ऊपर दिखा रहा है, एक नीचे वाले डायरेक्शन में नीचे दिखा रहा है, मतलब वो जो लाइन था, हम लोग लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस के बीच, एक ऊपर वाला केस था, तो ये ऊपर वाला केस है, उसके नीचे वाला ये नीचे वाला केस है, क्लियर है। यहाँ भी एक मैक्सिमम आएगा, कितना आएगा भाई, तो वहीं कितना आएगा QQ/3√3 कितना ना Q3/3 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, इतना ही था, क्लियर है। और यहाँ भी यही फोर्स है, F मैक्स कितना है, F मैक्स QQ/3√3 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब देखिए बस यहाँ निगेटिव दिखा रहा है क्योंकि ये नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है, क्लियर है, बस यही अंतर है, नोट कर लीजिए इसको, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। दो पॉइंट्स मिले, दोनों पे मैक्सिमम मिला, बस ये भी फोर्स उतना ही है, ये भी फोर्स उतना ही आएगा, बस क्या है, ये ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स आया है, जो हम लाइन के ऊपर देखते थे ये लाइन के नीचे वाला है, इसलिए एक माइनस का साइन दिख रहा है, और कोई बात नहीं, क्लियर है। अब चलिए तो आज हम लोग क्या देखे, दो न्यूमेरिकल किए, उसके अलग अलग पार्ट्स थे, उनमें ग्राफिकल क्वेश्चंस भी थे। तो इस लेक्चर में इतना ही, इसके बाद फिर हम फर्दर न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो सिलसिला शुरू हो गया है, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए और एकदम कंसिस्टेंट रह के आप पढ़ाई करिए, ठीक है। हम हमेशा बोल रहे हैं कंसिस्टेंसी आपके सक्सेस का सबसे बड़ा राज है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए, परिवार के साथ खुश रहिए और एकदम उमंग से रहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।